गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका फाइनल एग्जाम में गर्दा उड़ाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम आपके बीच वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है मात्र 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करेंगे प्यारे बच्चों। इनके बाद जो है प्यारे बच्चों, आपका जो है कितने प्रश्नों को हम लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बच्चे कर लेंगे तो वो गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो इसी पर देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं प्यारे बच्चों, जो 1 से लेकर 6 यानी 6 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, इनमें से भी 2 आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, नहीं तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों छूट सकता है। इनसे पहले मैं बहुत सारे जो है प्यारे बच्चों या सामाजिक विज्ञान के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में उनकी वीडियो जो है मिल जाएगी आपको। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को जो है प्यारे बच्चों सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पार्ट का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके बारे में जो है प्यारे बच्चों इनसे रिलेटेड जो है ज्यादातर क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा है, यानी असफल होने का जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा मतलब परिणाम है, कुपरिणाम है। तो यह है अलगाववाद वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम कौन सा है? ठीक है, अलगाववाद। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भारत में कहाँ महिलाओं के आरक्षण की अवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की अवस्था है प्यारे बच्चों? तो ये जो है प्यारे बच्चों महिलाओं के लिए आरक्षण की जो अवस्था है तो पंचायती राज व्यवस्था में है महिलाओं के आरक्षण की बात। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित जो है प्यारे बच्चों वो किन से आधारित है? सांप्रदायिक जो आप देखते हैं सांप्रदायिक दंगे वगैरह जो होते हैं तो किन पर होते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये होता है धर्म के नाम पर होता है प्यारे बच्चों। सांप्रदायिक यानी राजनीतिक आधारित जो मतलब जो ये दंगे जो होते हैं तो वो धर्म के आधार पर ही होते हैं प्यारे बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर कहते हैं कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी? यानी 16वीं जो क्या चुनाव जो हुआ था लोकसभा चुनाव, तो उसमें जो महिलाओं जो चुन करके जो गए थे सदन में तो उनकी संख्या कितनी थी? तो 61 महिलाओं की संख्या थी प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसमें कहता है कि व्यक्तियों में कौन सा यानी निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो वो जो विरोधी जो नहीं थे प्यारे बच्चों या जेठ गुडी थे। जेठ गुडी जो है ना वो लोकतंत्र के वो विरोधी नहीं थे प्यारे बच्चों। ठीक है, रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक, बाकी जो है मार्टिन लूथर भी था। इसके बाद जो ओलंपिक धावक टेमो स्मिथ एवं जॉन कोलोस भी था, कोलोस। ठीक है, ये सब क्या था प्यारे बच्चों? बिल्कुल जो है वो विरोधी था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट जो विल बी द राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, जो एक धर्म में दूसरे धर्म में से श्रेष्ठ हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म में दूसरे धर्म में से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तभी तो कहता है कि नहीं मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है। ठीक है, वो कहता है कि मेरा धर्म अच्छा है। ठीक है, तो एक दूसरे का जो है धर्म को बढ़ावा देने के लिए लगता है, जिसकी वजह से यह सांप्रदायिक राजनीतिक होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी एक धर्म को जो है प्यारे बच्चों ज्यादा मतलब ये देना। ठीक है, क्या कहते हैं, एक धर्म को ज्यादा ऊंचाई की दहलीज तक मतलब यानी मानना। ठीक, उसको हम क्या करते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म से यानी श्रेष्ठ मानना। ठीक है, अपने धर्म को काफी ऊंचाई स्थल को मानना। ठीक है, ऊंचाई लेवल का दर्जा देना जो है वो सांप्रदायिक राजनीति होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तभी तो सांप्रदायिक दंगे होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो लेट बहुत कम करेंगे क्योंकि लेट हो रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक विभाजन मतलब जानते हैं ना प्यारे बच्चों, जो लैंगिक जो विभाजन जो होते हैं, जो भिन्नता जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है। ठीक है, तो हमारा जो अभिप्राय जो होता है किससे होता है? तो ये जो होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका की वजह से जो है लैंगिक विभाजन की बात जो है प्यारे बच्चों अभिप्राय है। ठीक है, यानी मेल और फीमेल को जो है यानी उनके मतलब इसमें ज़्यादा आंकना। ठीक है, यानी मेल को अलग पृथक्करण करना और इनको जो है क्या कहता है कि फीमेल को भी अलग यानी पृथक्करण करना। महिलाएं जो है अंदर की काम करेगी, ठीक है, पुरुष जो है बाहर की काम करेगी। उनके ऊपर जो है तरह तरह के कानून को मतलब लगाना, ठीक है, पेश करना और उनके तरफ जो है नैरेटिव बना करके रखना। तो ये जो होता है क्या लैंगिक विभाजन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और समान भूमिकाओं को ही लैंगिक विभाजन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है,
तो यही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है प्यारे बच्चों सही है। तो ये जो सही जो है आपका, तो जब हाँ प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा मतलब कथन सही है, तो ये कथन आपका सही है, ये वाला, ठीक है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। क्या करता है, यानी मना करता है कि कोई भी जो है धर्म एक दूसरे धर्म को जो है आधार पर वो भेदभाव ना करे, ठीक है, और जो है आपस में ना लड़े। तो यही भारतीय संविधान कहता है प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों जो है प्यारे बच्चों इनको क्या करने की कोशिश करता है, यानी अलग करने का कोशिश करता है, भेदभाव करके जो है अपने आपस में राइट करवाने के काम करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि बिहार में पंचायती राज, यानी बिहार में जो पंचायती जो राज होता है, जो पंचायती जो चुनाव जो होता है प्यारे बच्चों, चुनाव करके जो है प्यारे बच्चों जो मतलब चिन्हित करते हैं, जो राज जो करते हैं संस्थाओं में, तो महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये जो है 50% जो है सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए, ठीक है। कहाँ पर, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस जो मनाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, तो वो 8 मार्च को मनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में लास्ट क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, यहाँ देख रहे हो, ये कह रहा है। तो ये जो थे 10% थे प्यारे बच्चों। 15वीं जो लोकसभा चुनाव जो हुआ था प्यारे बच्चों, 15 बार, ठीक है। अभी कितना बार चल रहा है प्यारे बच्चों, तो ये 18वीं लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो 10% हो जाएगा, ठीक है। आइए अब लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। यानी लैंगिक विभेद, जो आपस में जो विभेद जो होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, डिस्टेंस जो बनाते हैं, यानी लैंगिक असमानता क्या है। तो असमानता जो लैंगिक के अंदर जो पाई जो जाता है वो कौन क्या है, तो इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप इसके बारे में जो है प्यारे बच्चों पता कीजिए, ठीक है। देखिए क्या कहता है लैंगिक भेदभाव या लैंगिक असमानता के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जो है, वास्तव में लिंग के आधार पर समाज 2 भागों में बांटा है। यकीनन बात है, आप भी जानते होंगे, एक मेल और एक फीमेल के नाम पर बटा है समाज, ठीक है। महिला एवं पुरुष इन दोनों वर्गों में हमेशा असमानता बनी रहती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपका भी अम्मी सिस्टर वगैरह जो है क्या घर के काम वगैरह करती हैं, ठीक है, मेरी भी करती हैं, ठीक। आप बाहर के काम करते हैं, बाहर में पढ़ाई करते हैं, बाहर में जो है कारखाना चलाते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ आप मतलब चलाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। जैविक दृष्टि से असमानता के परिणाम जो है स्त्रियां प्रताड़ित होती हैं। आपको जो है जब आप देखा जाए, जब आर्टिकल 19 जो संशोधित जो किया गया था 1986 में, ठीक है, उनसे पहले जो 1900 कितना में 62 में जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, एक जो है क्या किया, संशोधित किया गया था, एक कानून बनाया गया था, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था, यानी स्त्रियों को, यानी जेंडर जो है प्यारे बच्चों, जेंडर स्टेरियोटाइप जो है देखने को बहुत मिलता था, असमानता बहुत मिलता था, कि यानी उनके ऊपर थोप दिया जाता था कि महिलाएं जो है घर की केवल काम करेगी और जो है पुरुष जो है बाहर की काम करेगी, ठीक है। तो उसको जो है काफ़ी जो वैल्यू दिया जा रहा था। लेकिन जब संशोधित उनको संशोधित करके जब 1986 में जो संशोधित जो हुआ प्यारे बच्चों, तो जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन था, तो उनको जो है हटाया गया कि अब महिला जो है कोई भी काम कर सकती है, ठीक है। तभी ऐसे जो है थोड़ा सा महिलाओं को आंकना चालू हो गया, ठीक। उनकी विभिन्न रूपों में प्रताड़ना का आधार सामाजिक विभेद की स्थितियां होती हैं। लिंग आधारित ये भेदभाव समाज की स्त्री शक्ति की अपेक्षा को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। और यह लैंगिक भेदभाव न केवल भारत में किया जाता है, बल्कि विश्व के प्रत्येक देश में कमावेश यही स्थिति है। यानी कमावेश जो है प्यारे बच्चों सिर्फ खाली हमारे भारत में नहीं है प्यारे बच्चों, ये पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। और जो है इनका क्या है, कमावेश तकरीबन सभी देश में है प्यारे बच्चों। परंतु आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की भागीदारी में जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल। और यही लैंगिक विभेद है जो राष्ट्र के लिए एक गंभीर चुनौती है प्यारे बच्चों, ठीक। तो आप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। जो यानी सत्ता की जो साझेदारी जो होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, परफॉर्मेंस जो होती है, ठीक, तो लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। लोकतंत्र देश में जो है प्यारे बच्चों, लोकतंत्र जहाँ लोगों के द्वारा जो चुनी जाती है, ठीक है, सरकारें, तो उसमें जो है क्या महत्वपूर्ण रखती है। तो इसके बारे में जो प्यारे बच्चों समझने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता लोकतंत्र की मजबूती। सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता मतलब लोकतंत्र की मजबूती के लिए ही तो मतलब चुनता है। स्थिरता और इसके आधार को अधिक से अधिक व्यापक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज के नेता लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कॉमन सेंस में जवाब दो। यदि समाज के विभिन्न वर्गों की उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व में नहीं दिया जाए तो समाज में हिंसक संघर्ष या गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है।
ठीक। अगर एक समाज में अगर प्रतिनिधित्व जो है सभी समाज को बराबर अगर सम्मान नहीं दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, हिंसक का शिकार हो जाता है, जिनमें जो है प्यारे बच्चों आपको क्या सांप्रदायिकता जो है प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा आपको। ठीक। और यदि विभिन्न समूह को उचित पहचान व सत्ता साझेदारी नहीं मिलती तो वह उनके असंतोष एवं संघर्ष में सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक ठहराव और आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल होती हैं। उदाहरण स्वरूप बेल्जियम में विभिन्न भाषाई और जातीय समूह के बीच पनपते टकराव को भी सत्ता में क्या कहता है, साझेदार बनाकर दूर किया जाता है। अतः लोकतंत्र की सफलता विभिन्न समूह को शासन में साझेदारी बनाने से संभव है। तो प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 3 को अब कवर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है प्यारे बच्चों के क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि सांप्रदायिकता क्या है, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका प्यारे बच्चों। ठीक है। तो सांप्रदायिकता क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखिएगा कि भारत विभिन्न धर्मावलंबियों का देश है, यानी अलग अलग जो है धर्मों का जो है प्यारे बच्चों क्या है, लोग यहाँ पर रहते हैं और देश भी है। और संविधान द्वारा यह प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है प्यारे बच्चों, यानी सभी धर्मों को जो है क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म को मानने के लिए जो है प्यारे बच्चों बराबर अधिकार दिया गया है कि सब अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं, कोई किसी के ऊपर जो है क्या करेगा, कोई अत्याचार नहीं थोपेगा। ठीक। अपने धर्म के अनुसार पूजा की पद्धति अपनाने और अपनी धार्मिक संस्थाओं को रख रखाव का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक धर्मावलंबी को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की इजाजत दी गई है। ठीक है। संविधान में है, आर्टिकल में है प्यारे बच्चों। ठीक है। आर्टिकल आप पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार 6 हैं प्यारे बच्चों। इनमें से जो है आर्टिकल 14, इनके बाद आर्टिकल 15, आर्टिकल क्या कहते हैं कि 18 जब पढ़ेंगे तो आपको जो है पूरा जो है इनके बारे में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जीवन जीने का अधिकार जो है आर्टिकल जो है आप पढ़ेंगे 21, 22, तो उनमें जो है आपको पूरा जो है ठीक समझ में आ जाएगा। तो हस्तक्षेप या पक्षपात से अलग रखा है। ठीक है। ये क्या किया गया है कि यानी धर्म प्रचार और इजाज़त दी गई है। राज्य के धर्म के मामले में हस्तक्षेप या पक्षपात से अलग रखा गया है। बिल्कुल ठीक गया है। और राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाया गया है, सभी को धर्म निरपेक्ष, अलग अलग के लोग यहाँ पे रहेंगे, कोई किसी के ऊपर जो है कोई चीज़ नहीं थोपेगा, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक। लेकिन इस तरह से नहीं करना है। सही अर्थों में अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बनाने की धारणा सांप्रदायिकता है, यानी अपने धर्मों यानी किसी धर्म को यानी नीच दिखाना और अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाना ही क्या है, धर्म सांप्रदायिकता है प्यारे बच्चों। अपने धार्मिक हित पर राष्ट्रीय हित का बलिदान करना, दूसरे धर्म से घृणा करना, धर्मों के बीच विदेश पैदा करना। ठीक। इसके बाद जो समाज में विष फैलाने आदि सांप्रदायिकता है। और यह मनुष्य से एक समुदाय को दूसरे समुदाय की घृणा करना सिखलाती हैं प्यारे बच्चों, तथा वह एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपस में जो प्यारे बच्चों क्या करने लगते हैं, जब अपने आपस में जो है प्यारे बच्चों जब अपने आपस में जब घृणा करने लग जाएगा तो यकीनन जो है प्यारे बच्चों क्या होगा, जो है लड़ाई मारपीट होने लगेगा। ठीक है। तो इसलिए जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है आप लोगों को जो है इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, यानी धर्मनिरपेक्ष जो है अलग अलग जो समूह के जो अलग अलग धर्मों के जो है प्यारे बच्चों लोग जो रहते हैं राज्यों में, तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा प्यारे बच्चों कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधार पर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य धर्म का विरोधी नहीं है, परंतु राज्य का अपना कोई धर्म भी नहीं है। राज्य सभी धर्मों को सम्मान यानी समान आदर और संरक्षण देता है और तथा सभी धर्मों को, समुदाय और वर्गों को एक समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक विभेदों के बीच सामंजस्य क्या होता है, सहिष्णुता और सर्वधर्म संभव की स्थापना के लिए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा अपनाई जाती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारत के विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विभिन्न धर्मों जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी लोगों के दिल में यह भावना होनी चाहिए कि हम सभी भारतवासी हैं, देश के सर्वोपरि हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना है। और पर्व त्यौहार के अवसर पर भी हमें दूसरे क्या करेंगे, संप्रदाय के लोगों से मिलते रहें, ताकि जो है प्यारे बच्चों अपने आपस में आपसी प्रेम बना रहे। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ गए होंगे। ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 6 को कवर करते हैं, यानी 6 को, क्योंकि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विभाजन मतलब समाज को बांटना। जब वो समाज जो बांटा जाएगा तो आप इससे क्या समझेंगे, तो यही क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना और उनके आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि किन्हीं दो प्रावधानों को जिक्र करें जो भारत में धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, तो वो क्या है। तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका देखिए इनका दो प्रकार हैं। तो पहला जो है वो दो प्रावधान निम्नलिखित हैं जिनसे ज्ञात होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नंबर 1, यह राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है, यानी कोई भी आदमी जो है किसी भी धर्म को अपना सकता है। उनके ऊपर जो है प्यारे बच्चों ठीक आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, उनकी खुशी है कोई भी धर्म में जाना। ठीक है, तो ये कहता है, और इसमें जो है राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा कि क्यों बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 में कहता है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिक के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, यानी नागरिक जो है एक आदमी दूसरे आदमी पर जो किसी भी प्रकार का भेद नहीं करेगा। यानी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, वंश, धर्म, लिंग, भाषा, संप्रदाय से संबंधित क्यों ना हो, पर उन्हें यह अधिकार है कि वह शिक्षा, खेल कूद, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग ले सके। ठीक है, उसको नहीं करना है किसी भी धर्म को, कोई भी अगर वर्क हो, काम हो, तो वहाँ जो है पक्षपात के हिसाब से उनको सिलेक्शन नहीं करना है। इस प्रश्न में कहता है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में प्यारे बच्चों कहता है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर के बारे में आप अगर पढ़े हैं तो आप आसानी से जवाब दे देंगे, नहीं पढ़े हैं तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिए बंधुआ मजदूर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि बंधुआ मजदूरी की प्रथा अत्यंत प्राचीन है, यानी बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। बंधुआ मजदूर का अर्थ है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए एक निश्चित अथवा अनिश्चित समय तक बिना मजदूरी किए अथवा नाम मात्र की मजदूरी के साथ काम करने की बाध्य रहना, अर्थात जो मजदूर अपना श्रम किसी खास व्यक्ति का संस्था को उसी के शर्त पर बेचने के लिए बाध्य हो तो बंधुआ मजदूर कहलाता है। यानी साफ तौर से मान लो कि किसी भी मजदूर को यानी बिना मजदूरी दिए हुए जबरन उनको रख करके काम करना, उनको बंधुआ मजदूर कहलाते हैं प्यारे बच्चों। इतना स्टेप को याद रखेंगे तो आप खुद ब खुद हल कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि हाँ, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। सत्ता की साझेदारी जो होते हैं प्यारे बच्चों उनका मतलब क्या है और अर्थ क्या है, वही कहता है। अर्थ है मतलब क्या है, तो ये कहता है कि यानी सत्ता में साझेदारी लोकतांत्रिक अवस्था का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण आधार माना गया है। और ये एक समय था जब किसी राज्य में राज्य सत्ता कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में रहती थी। आज का युग में विकेंद्रीयकरण का युग है और यह तभी संभव है जब सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। सत्ता की साझेदारी जितनी अधिक होगी, शासन स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल, और नागरिक द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, सत्ता में साझेदारी की संज्ञा दी जाती है। और सत्ता की साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि किसी भी राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर को निर्णय लेने या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता में साझेदारी है प्यारे बच्चों। ठीक है, इनके बाद देखिएगा मतदान में भाग लेना किसी संस्था अथवा संगठन द्वारा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना सत्ता की साझेदारी का उदाहरण कहे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों ताकि ज़्यादा समय ना लगे। परिवारवाद क्या है, परिवारवाद क्या है प्यारे बच्चों, आप इनसे क्या समझेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार से आप अभिप्राय क्या है। ठीक है, उस पर टिप्पणी करें, टिप्पणी लिखें, इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो अधिकांश राजनीतिक दल एवं उनके नेता यानी परिवारवाद से आप क्या समझते हैं। परिवारवाद से हम यही समझते हैं कि अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने ही परिवार एवं संघ संबंधियों को राजनीतिक में लाने के लिए चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी एक ही परिवार को, ठीक है, यानी अपना मतलब नेता को चुनना और अपना सत्ता पाना, उसको परिवारवाद कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और यही राजनीतिक में परिवारवाद है। हाल ही में दशकों में यह परंपरा बनी है कि किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफा के कारण कोई सीट खाली होती है तो उसके किसी परिजन को चुनाव का टिकट दे दिया जाता है। ये भी प्रावधान मिला है कि कोई अगर उनका डेट हो जाएगा तो क्या करेगा, वो जो है उनके परिवार को दिया जाएगा उनके बदले में। फिर इनके बाद उपचुनाव होता है, इनके बाद जो है जो चुनाव जीतती हैं उनको जो है क्या कहता है, प्रतिनिधि बनाया जाता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। लघु उत्तरीय प्रश्न में से लास्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 को कवर करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? देखिए, धर्मनिरपेक्षता हम किसे कहते हैं, ठीक है। आप इससे क्या समझते हैं? आपका जो है 2-3 क्वेश्चन इसमें से पैदा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब हल हो जाएगा। नंबर 1, धर्मनिरपेक्षता राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा। किसी भी धर्म को जो है ना राज्य के स्तर पर जो है किसी को क्या करेगा, किसी धर्म को जो है नहीं आकेगा, घोषित नहीं करेगा, और ना ही किसी धर्म के विशेष दर्जा देगा। ये थोड़ी है कि कोई जो है कोई अलग धर्म के लोग आएंगे, फिर वो क्या करेंगे, अपने धर्म को जो है बढ़ावा देंगे, फिर वो उनकी सरकार गिरेगी तो दूसरे धर्म को जो है प्यारे बच्चों क्या देगा, बनाया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अपने आपस में भेद भी हो जाएगा, और प्लस जो है प्यारो शासन अवस्था में जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है फूट हो जाएगी। ये कहता है ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। नंबर 2 में धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है, और ये दिनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्या है, राष्ट्रीय है, ठीक। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, देखिए कितना मिनट लगेगा, बिल्कुल 2 से 3 मिनट और लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच्चा, ये कहता है कि सत्ता की साझेदारी, क्योंकि हमको सच्चा आता है सिर्फ, तो सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, सत्ता के जो साझेदारी जो परफॉर्मेंस जो होते हैं सत्ता के, तो उनके अलग अलग तरीके क्या हैं प्यारे बच्चों। तो उनके अलग अलग तरीके जो हैं प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, ठीक है। नंबर 1 इसमें कहता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है उनका सत्ता के साझेदारी को लिखा है। सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नांकित प्रकार के हैं। नंबर 1, सत्ता में साझेदारी के प्रश्न पर भाषा, धर्म, क्षेत्र और समुदाय के बीच भेदभाव समाप्त कर इस क्षेत्रों में अवसर की समानता को सिद्धांत को क्या कहता है, अपनाया गया है, ठीक है। नंबर 2, सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है, और इससे अधिक लोगों की सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद 3 में कहता है कि केंद्र एवं राज्यों की सरकार है, जहां पर अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव जो चुन के गए हैं उन्हीं को कहता है केंद्रीय मंत्री होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। उनके लोकसभा चुनाव में जो जीत के जाते हैं उनको केंद्रीय मंत्रालय दिया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यही कहता है कि केंद्र एवं राज्य की सरकार के बीच केंद्र एवं राज्य की सरकार के बीच सत्ता की विभाजन किया गया है, और इस उद्देश्य से ही 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघीय सूची और राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है प्यारे बच्चों, ठीक है। और बताइए सटासट बताइए, संघीय सूची कौन सा है, राज्य सूची कौन है, और एवं समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची वो है जिसमें क्या करता है, हस्तक्षेप कौन कौन करता है, यानी प्यारे बच्चों आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के जो है प्यारे बच्चों आपका हस्तक्षेप करता है, तो उनको हम समवर्ती सूची कहते हैं। और संघीय सूची किसको कहते हैं, और राज्य सूची किसे कहते हैं? आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं की जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वह कमजोर स्थिति में है, तो वह कैसा होगा, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, लड़के और लड़कियों में पालन पोषण के क्रम में ही लड़कियों की गृहावस्था तक सीमित कर दिया जाता है। बिल्कुल जेंडर स्टेरियोटाइप किया जाता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जेंडर जो है प्यारे बच्चों क्या किया, जेंडर बाइस किया जाता है। उनका काम खाना बनाना एवं बर्तन साफ करना माना जाता है। आप अगर कोई स्त्री देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों सुन लीजिए क्या कह रहा है तुम लोगों के बारे में। खान पान, स्वास्थ्य, शिक्षा में लड़कों पर अधिक व्यय किया जाता है और लड़कियों की प्रति अपेक्षा की दृष्टिकोण होता है। महिलाओं का कार्य घर के अंदर तक ही सीमित रहता है, और क्या कहता है कि भ्रूण जांच कर लड़कियों की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। महिलाओं, क्योंकि होता है बहुत सारे, आप देखे होंगे कि क्या होता है, अभी उसके ऊपर जो है रोक लगा दी गई है, ठीक है। पहले क्या होता था कि उनके भ्रूण अवस्था को चेक करता था कि पेट में मतलब जो है प्यारे बच्चों देखता था गर्भावस्था को कि क्या है, लड़का है या लड़की है। लड़की होता था तो उनको मार दिया जाता था, लड़का था तो उनको जो है प्यारे बच्चों रख दिया जाता था। तो वही होता था प्यारे बच्चों। अभी उनको जो है हटा दिया गया है। महिलाओं घरेलू कार्यों में अतिरिक्त आमदनी के लिए कई कार्य करती भी हैं, तो उसे महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य है। और एक सर्वेक्षण के अनुसार एक औरत रोजाना 7.1/2 घंटे काम करती है, यानी तकरीबन 7.5 घंटा काम करती है, जबकि पुरुष 6 घंटे। फिर भी औरतों को कम महत्व नहीं होता, ठीक है। क्या कहता है, औरतों का काम का महत्व नहीं होता, औरतों का काम का महत्व नहीं होता है और पुरुषों का काम का महत्व होता है। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में सिर्फ लड़के की ही चाह है, और महिलाओं की साक्षरता की दर 54% है, जबकि पुरुषों की 74% है। लोकसभा में महिलाओं की प्रतिशत 11 के नीचे है, और पुरुषों की जो है देखिए कितने प्रतिशत है, 91 पर क्या कहता है कि 89% है।
तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। ठीक है, बहुत आगे अब खत्म होने वाला है प्यारे बच्चों, अब भागिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है, स्पष्ट करें। भारत में जिस तरह जातिगत असमानता क्या कहता है असमानताएं जारी हैं, तो उनके ऊपर हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है प्यारे बच्चों, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में अभी भी जातिगत असमानता क्या है, विद्यमान है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार है। नंबर 1, प्रारंभ में जाति का आधार कर्म तथा, परंतु जब से जाति का आधार जन्म हो गया है, सामाजिक असमानताएं जर जमाने क्या कहता है कि जर जमाने में सफल हो गई है। नंबर 2, आज भी भारत में क्या कहता है कि अस्पृश्यता का आचरण दिखाई देता है। ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि दलित छात्रों के साथ विद्यालयों छात्रावासों में दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, किया गया है। ठीक है, और किया भी जाता है प्यारे बच्चों, आप न्यूज़ में देखे होंगे। नंबर 3 में प्रत्येक जाति अपने जाति प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जातीय संगठन को विकसित कर जातिगत असमानता बढ़ा रही है। जाति के आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा टिकटों का बंटवारा किए जाने के कारण भी जातिगत असमानताएं बनी हुई हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो है प्यारे बच्चों आपका जो है जल्दी लेपट लेंगे। ठीक है, सांप्रदायिक के किन्हीं 4 कारणों को लिखे। सांप्रदायिकता जो होते हैं उनके किन्हीं 4 कारणों को हम लिखेंगे। देखिए क्या है उनके 4 कारण, कैसे सांप्रदायिकता होता है प्यारे बच्चों, और कैसे जो है राजनीतिक दल सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करता है। सांप्रदायिकता के 4 कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, संकीर्ण धार्मिक विचारधारा। नंबर 2, अपने धर्म के अन्य धर्मों से अधिक श्रेष्ठ मानना, ऊंचाई मानना। ठीक है, अपने धर्म को क्या कहता है कि सबसे लेवल हाई दर्जे को मानना, और अन्य धर्मों के प्रति घृणा फैलाना। ठीक है, नफरत करना। और चौथा में अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रीय हित को ना समझना। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 5 को कवर करते हैं। इनके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका बचेगा। इनके बाद जो है प्यारे बच्चों ये वीडियो जो है प्यारे बच्चों इनके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे प्यारे बच्चों, सांप्रदायिक के किन्हीं 4 कारणों को बताएं। इसके बाद 5 में भारत में विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत में जो विधायक का जो गठन जो होता है प्यारे बच्चों, विधायक जो जीत करके जाते हैं, तो उनमें महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो इनकी स्थिति को देख लीजिए। इनकी स्थिति में क्या कहता है प्यारे बच्चों, 5 में देखिएगा कि 16वीं लोकसभा में पहली बार सर्वाधिक 65 महिलाएं निर्वाचित होकर और उनकी प्रतिनिधित्व का प्रतिशत 11.97 हो गया था। जबकि 15वीं में क्या था, 10% था प्यारे बच्चों। 15वीं लोकसभा में क्या था, 10% था। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों 65 महिलाएं जब गई तो 11.97 हो गया, तकरीबन 12% हो गया। तो अब मतलब लोग सोचने लगा, ठीक है, कि अब जो है महिलाओं को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, उनको जो है ज़्यादा जो है प्यारे बच्चों अब उनको जो है लोकसभा की तरफ भेजा जा रहा है। तो जो है 11 हो गया था। 17वीं लोकसभा में इनकी संख्या बढ़कर 78 हो गई है। फिर भी इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं की जा सकती है। भारत में तो विधायकों में भी इनकी स्थिति विकसित देशों में तुलना में कम है। राज्य विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधित्व का प्रतिशत इससे भी कम है, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना लोकतंत्र के लिए क्या है, शुभ है प्यारे बच्चों। इसलिए जो है अब अगर देखा जाए 11.97% 65 महिलाएं अगर मतलब निर्वाचित होकर के जाते भी हैं, तो इसके भी अदर कंट्री के हिसाब से जो है प्यारे बच्चों, अदर देश के हिसाब से, ठीक, बाकी देश के हिसाब से जो है प्यारे बच्चों फिर भी बहुत ही कम है प्यारे बच्चों, और विकसित देशों के अनुसार भी फिर भी कम है। तो इसलिए जो है इनको और भी जो है क्या क्या बढ़ावा दिया जाए महिलाओं को। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, ठीक, जो कार्य है, ठीक है, किस प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। लोकतांत्रिक अवस्था जो संभालती है प्यारे बच्चों, सामाजिक विभाजनों में को संभालती है, तो वो कैसे संभालती है, अब इनके बारे में देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय एवं क्षेत्र के लोग निवास करते हैं, और इस प्रकार उनमें विभेद बना रहता है। सत्ता में उचित साझेदारी इस विभेद को कम कर देती है और आपस में टकराव की संभावना भी कम हो जाती है। और इसी उद्देश्य से भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकार की नीतियों और कानूनों पर जनता का मत अवश्य लिया जाता है, और इस प्रकार लोकतांत्रिक अवस्था के अंतर्गत सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा शाम को प्यारे बच्चों 7 बजे। ठीक, आप जो है बने रहिएगा, आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा। ठीक, थैंक यू।